नमस्कार दोस्तों। आपका आज फिर मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजीत मेनन और आपको जो है आज पर्थ टेस्ट मैच जो है पहला टेस्ट मैच चल रहा है हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसके तीसरे दिन के खेल के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। आज का अगर आप भारत के सपोर्टर हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही स्पेशल दिन है, बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज वो सब चीज़ें दिखी जो आप चाहते हैं। एक हिंदुस्तान के सपोर्टर के रूप में जो आप चाहते हैं सारी चीज़ें थी। उसमें यशस्वी जायसवाल के 160 रन की पारी थी। उसमें जो है विराट कोहली का शतक था। केएल राहुल दुर्भाग्यवश सेंचुरी तो मिस कर गए, लेकिन उन्होंने बहुत बेहतरीन पारी खेली। जहाँ से छोड़ा था वहाँ से उन्होंने आगे बढ़ाया अपनी पारी को और बहुत अच्छा खेले वो। उन्होंने सुबह नई गेंद मतलब सुबेरे जो प्रेशर था उस चीज़ को बहुत उन्होंने कम किया। बॉलों का चयन अच्छा किया और अच्छा खेलते रहे। और बीच में और भी बल्लेबाज आए थोड़े, जैसे पाडिक्कल थे, उन्होंने अपना अपने आप को सेट तो किया, लेकिन फिर वो आउट हो गए। उन्होंने एक अच्छा मौका खो दिया। ऋषभ पंत आए, जल्दबाजी में रहे, आउट हो गए वो भी। और जुरेल भी एक रन पे आउट हो गए। लेकिन अगर आप देखें तो विराट कोहली ने अपना शतक पूरा किया, बहुत शानदार। आज उनका वो जो कवर ड्राइव है वो वापस हमें देखने को मिला, जो बहुत समय से दिख नहीं रहा था वो। और उन्होंने हर तरीके और एक नया शॉट स्वीप जो स्पिनर्स पे निकाला उन्होंने, और स्वीप के साथ ही अपना शतक पूरा किया। तो ये सब बहुत ही खास पल है एक भारत के सपोर्टर के लिए। और ये ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऐसा प्रदर्शन करना बहुत ही खास बात है। और अगर आप देखें तो नीतीश कुमार रेड्डी ने कुछ 31 रन की पारी खेली और मेरे ख्याल से शायद 38 रन उन्होंने करे, लेकिन बहुत कम बॉलों में उन्होंने किया और बहुत बेहतरीन पारी खेली। लास्ट में जब रन जल्दी जल्दी चाहिए थे, डिक्लेरेशन की तरफ पारी घोषित करने का समय आ रहा था, तो उस वक्त उन्होंने आके बड़े लंबे छक्के लगाए। उन्होंने जो छक्के लगाए वो बिल्कुल सीधे लंबे छक्के थे। और पहली गेंद से उनका जो आत्मविश्वास और जो उनका जो उन्होंने एक मन बना रखा था कि मैं तेज खेलूंगा, और इतने अच्छे उन्होंने हिट लगाए कि ये ऐसा लग रहा है ये खिलाड़ी आगे जाकर के बहुत योगदान देगा हिंदुस्तान के लिए। इसके अंदर कुछ खास खूबियां हैं। इस खिलाड़ी के अंदर ये अलग नजर आ रहा है। इसके पास वक्त भी ज़्यादा है खेलते वक्त। तो ये सब बहुत अच्छी उपलब्धियां हुई। और शाम का जब खेल खत्म हुआ तो उस समय जो है बुमराह ने और सिराज ने जो है 3 ऑस्ट्रेलियन विकेट चटका दिए, बहुत शानदार गेंदबाजी करके। अब पिच की तो ये हालत हो गई है कि दो बॉलें खास तौर से मैंने देखी थी दिन में। एक तो नेथन लायन की बॉल थी जो ऑफ स्टंप के नीचे पड़ करके बिल्कुल एकदम वो घिसती हुई विकेट कीपर के पास चली गई थी। और एक लेफ्ट हैंडर के ऑफ स्टंप के बाहर एक गेंद डाली थी मिचेल स्टार्क ने, जो बिल्कुल घिसते हुए जो है विकेट कीपर के पैड के पास में जाकर के उन्होंने रोका। तो ये पिच जो है अब इस पे जो है जो गेंद है काफ़ी नीचे रहने लग गई है। और क्रैक्स जो इसमें जो दरारें आ रही है पिच पे, जिसे हम क्रैक्स कहते हैं, वो भी खुलने लग गए हैं। तो अब इस पे बैटिंग करना जो है कल असंभव होगा। 3 विकेट गिर गए हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो अब ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा देर तक वो लोग इस पे बल्लेबाजी कर पाएंगे। अगर गेंदबाज जो है सीधी गेंद भी डालते हैं तो भी कहीं ना कहीं ये हरकत करेगी और बल्लेबाजी बहुत मुश्किल होगी इसके ऊपर। तो एक बहुत बड़े विजय की कगार पे हम पहुंच चुके हैं आज जो है। और अच्छा ये हुआ कि जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को पूरी तरीके से थका दिया यहाँ पे हिंदुस्तानी बल्लेबाजों ने। यशस्वी जायसवाल तो बहुत संयम के साथ खेला। ये कल और आज जो हमने जायसवाल को देखा है, ये बिल्कुल अलग किस्म का खिलाड़ी था जो हम अभी तक यहाँ देख रहे थे। उसने एकदम से पहली इनिंग्स से दूसरे इनिंग तक बहुत अपने गेम प्लान में, जो अपनी रणनीति में काफी ज्यादा तब्दीली लेके आया। हम देख रहे थे कि वो जितने भी शॉट मार रहा था, जितने भी
गेंदें आ रही थी ऑफ स्टंप के बाहर, एक तो बहुत बॉलें उसने छोड़ी जो मिस भी हुई। चलिए हर आदमी से थोड़ी सी बॉलें मिस हो जाती हैं या वो होता है, लेकिन इतनी देर तक वो एकाग्रता के साथ खेलते रहे। और उन्होंने जो बॉलें, जो शॉट्स मारे हैं, जो कट शॉट्स और जो स्क्वायर ड्राइव्स मारे हैं, वे शॉट उन्होंने बिल्कुल अपने, इतना लेट खेला उन्होंने, अपनी आंखों के लाइन के नीचे उन्होंने बॉल को रिसीव किया और वहां पे खेला। तो इससे जो है उनको बहुत फायदा हुआ कि वो जो पहली इनिंग में उन्होंने जो है अपना एकदम से बल्ला फेंका बॉल के ऊपर और उस पे कैच दे बैठे थे, वो वाली स्थिति नहीं रही। तो अब उन्होंने तो, और जो शतक पूरा किया वो भी एक बहुत ही खास किस्म के शॉट से मतलब उन्होंने पूरा किया। ये शॉट खेलना बहुत ही, ये रैम्प शॉट था, लेकिन ये एक साधारण रैम्प शॉट नहीं था। छोटी बॉल थी, उस पे उन्होंने रैम्प करके जो है अपना अपनी कलाई मोड़ दी बिल्कुल। मतलब आप स्किल लेवल देखो खिलाड़ी का जो है, उसने अपनी कलाई मोड़ दी इस तरीके से कि बॉल जो है ऑफ साइड की जगह पर जो है फाइन लेग की तरफ चली गई थी 6 रन के लिए। जो जो एडवर्टाइजिंग पैडिंग्स होते हैं उसके ऊपर लगा और 6 रन हो गया और उसने अपनी शतक पूरी करी। तो ये दो चीजें दर्शाता है, एक तो इस खिलाड़ी का जो स्किल लेवल है, दूसरा उसका आत्मविश्वास की 100 की कगार पे इस प्रकार का शॉट खेला। कहना पड़ेगा कि सारे दिन ऑस्ट्रेलिया वालों ने बहुत कोशिश करी, उन्होंने बड़ा अच्छा अच्छे एरियाज में बॉल डाला। उन्होंने रन आसानी से बिल्कुल भी नहीं दिए, बल्लेबाजों को बहुत मेहनत करनी पड़ी, कुछ भी आसान नहीं था। हालांकि पिच के अंदर पिच बैटिंग के लिए ठीक थी। मतलब जब पहले हिंदुस्तान जिस तरह से अभी बैटिंग कर रहा था सेकंड इनिंग्स में, तो पिच तो ठीक थी, लेकिन उनका लाइन और लेंथ इतना सटीक था कि रन बनाना बहुत मुश्किल था। तो इसमें जो है बल्लेबाज को कई दफ़ा ऐसी शॉटें खेलनी पड़ी जिसमें थोड़ा जोखिम होता है। लेकिन इन खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा काम किया, जो एक इतना अच्छा लीड दे दिया कि इतने रन ऑस्ट्रेलिया तो छोड़िए, कोई भी चौथे इनिंग में बना के ये मैच नहीं जीत सकता। अब ये पिच में जैसे ही जो है इसकी जो क्रैक्स हैं ये खुलेंगे तो ये यहाँ पे बैटिंग करना और मुश्किल हो जाएगा। कल इस पे सुबह रोलर चलेगा तो इसका स्वरूप और बदलेगा। घास जो इस पे है सूरज पड़ने की वजह से वो काफ़ी सूख गई है, और सूख गई है और वो बिल्कुल मतलब जो है अब कल को और सूख जाएगी, तो वो बॉलें ग्रिप करना भी शुरू करेगी। हालांकि हिंदुस्तान के पास एक ही स्पिनर है इस वक्त, वॉशिंगटन सुंदर, लेकिन उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सीधी बॉलें नीचे रह रही है। जैसे मैक्सवीनी आउट हुए थे, सिराज ने एक एक बॉल डाली थी, मेरे ख्याल से शायद वो इस मैच की सबसे बेहतरीन गेंद होगी। वो पैट कमिंस को आउट स्विंगर डाला था, वो कहीं मिडल और ऑफ स्टंप के आसपास पड़ करके जो स्विंग करके जो है वो स्लिप स्लिप की तरफ को निकली बिल्कुल एकदम। वो कोई भी बल्लेबाज होता अच्छा, और अच्छा बल्लेबाज होता तो वो आउट हो जाता, लेकिन पैट कमिंस को तो समझ ही नहीं आया, बॉल निकल गई बिल्कुल एकदम। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि जो बॉलर्स की जो काबिलियत है और जो पिच की जो हालत है और जो एक अभी हिंदुस्तानी खिलाड़ियों का मनोबल बना हुआ है, उससे जो है ये मैच पूरी तरह हिंदुस्तान की गिरफ्त में है। और उम्मीद ये है कि कल कम से कम चाय के समय तक ये मैच निपट जाना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा देर तक खींचा और विकेट इतना खराब ना खेले तो। अब जितना जल्दी हम इस मैच को ख़त्म करें उतना अच्छा होगा, हमारे खिलाड़ियों को, बॉलरों को भी काफ़ी आराम मिलेगा और एक अच्छा समय होगा इस वक्त। और दूसरी बात, विराट कोहली का जो शतक है ये सिर्फ रनों के हिसाब से नहीं, लेकिन विराट कोहली जब चलता है तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो उनको पहले तो ये लग रहा था, सबने बोला कि भाई विराट कोहली जो है अब रन नहीं कर सकता है और उसका समय खत्म हो गया है, और बड़े सारी बयानबाजी हुई है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटरों की तरफ से। लेकिन ये तो विराट कोहली ने ये शतक लगा करके जो है ये अपना कमाल दिखा दिया। तो उनके ऊपर एक और दबाव पड़ेगा, और ये ऐसा खिलाड़ी है, जब जब कभी बाकी बल्लेबाज रन नहीं कर पाएंगे, ऐसे अवसर आएंगे ज़रूर सीरीज में, क्योंकि अभी तो ये पहला ही मैच है, तो उस वक्त विराट कोहली ज़रूर
अपना अपना जो ऑस्ट्रेलियन पिचों पे जो उनका अनुभव है और जो उनका जो स्किल सेट है वो ज़रूर सामने लाएंगे, और ये जो उनका जो टेंशन ख़त्म हो गया जो रन ना बनने का, इससे जो है वो बहुत ही खुल के खेलेंगे अब। तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक और भी मतलब चिंताजनक बात है विराट कोहली का फॉर्म, और वहीं भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जो इस मैच से मिला है। तो पार्टिकल ने एक अच्छा मौका खो दिया यहाँ पे। वो आराम से खेलता तो अपना 60-70 रन बन जाते तो उसकी जगह बनती टीम में। जुरेल ने भी अपना एक मौका खो दिया, तो ये दोनों तो ज़रूर टीम से बाहर हो जाएंगे अगले मैच के लिए जो है। रोहित शर्मा और गिल वापस आ जाएंगे। तो इससे जो है अब ये देखना पड़ेगा कि हम लोग जो टीम मैनेजमेंट है वे अब ओपनिंग स्लॉट में क्या करने वाले हैं। रोहित वापस ओपनिंग पोजीशन में खेलेंगे या राहुल को कंटिन्यू रखेंगे ओपनिंग में, क्योंकि राहुल बहुत अच्छा खेले हैं। मेरे ख्याल से तो हिंदुस्तान में सबसे अच्छा ओपनिंग बल्लेबाज जो है वो राहुल ही है। और अगर हम यशस्वी का भी परफॉर्मेंस देखें तो उसमें राहुल का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो यशस्वी को अपने साथ लेके चला और उसे समझाते हुए चल रहा था। और जिस प्रकार से वो आत्मविश्वास के साथ राहुल खेल रहा था, उससे यशस्वी को भी बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आया और उसने अच्छा खेला। तो इस वजह से जो है मेरे हिसाब से तो है जो एक सलामी साझेदारी अच्छी बन रही है उसे बरकरार रखना ज़रूरी है। रोहित बीच के क्रम में भी खेल सकते हैं, पहले भी वो बीच में खेलते थे मिडिल ऑर्डर में। तो अब ये देखना पड़ेगा, अभी तो वक्त है एडिलेड के टेस्ट के लिए। और एडिलेड में तो और थोड़ी सी समस्याएं हैं, क्योंकि वो पिंक बॉल टेस्ट है, डे नाइट टेस्ट होता है, तो वो बॉल तो बहुत ज़्यादा स्विंग होती है। और शायद तकनीकी रूप से रोहित से ज़्यादा अच्छा जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है वहाँ अपने आप को विकेट बचाने की, वो राहुल ही ज़्यादा बेहतर रहते हैं, कम से कम एडिलेड के लिए। तो अब तो ये मैच बड़े ही एक हिंदुस्तान के लिए बहुत ही अच्छा एक समय है ये इस मैच में और इस सीरीज में, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये निपट जाएगा। बाकी खास कुछ आज ऐसा कुछ है नहीं, इतना ही है कि ये हिंदुस्तान के सपोर्टर्स के लिए बहुत ही शानदार दिन रहा। और उम्मीद करते हैं कि कल जो है जल्द से जल्द जो है हम हमारे खिलाड़ी जो है गेंदबाज बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे और ऑस्ट्रेलिया को जल्द से जल्द आउट करके ये मैच जीत जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का व्लॉग क्लोज करता हूं दोस्तों। आपसे ये विनम्रता के साथ एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर फॉलो कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।